इस साल चुनावी है और चुनावी साल में महागठबंधन की खास करके अगर बात करें तो यहां पर आपसी जो रार है वो बरकरार दिखाई दे रहा है। इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा दावा किया गया है। 60 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया गया है और ये दावा किया गया है वीआईपी की तरफ से। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी दावेदारी वीआईपी की तरफ से की गई है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के दावेदार हैं, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो आबादी के हिसाब से वीआईपी ने अपनी जो दावेदारी है वो पेश की है। एक ताजा बयान सामने आया है, वो सुनाएंगे। हमारा वाल्मीकि नगर में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सारे लोगों ने जो है प्रस्ताव दिया हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को कि भाई हम लोग 60 सीट में चुनाव लड़े और उसमें आदरणीय नेता हमारे उस पर मोहर भी लगाए। अब मोहर लगा के हम लोग 60 सीट का जो है हमारे पार्टी जो है वीआईपी जो है दावेदारी करती है। तो आज हम जातीय जनगणना के हिसाब से 14% में हैं, जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने डंडी मार के उसको 10% कर दिया। तो हम 14% एंड अबव है। हमारा जो निषाद समाज के लोग हैं और अति पिछड़ा का लोग है और किसी को कोई तो दिक्कत होनी चाहिए नहीं। एक अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा अगर सीएम और डिप्टी सीएम बनता है तो हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। डिप्टी सीएम या सीएम मतलब तेजस्वी नहीं सहनी होंगे सीएम? नहीं, आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी के पुत्र और पिछड़ा से आते हैं और हमारे आदरणीय नेता डिप्टी सीएम होंगे जो अति पिछड़ा से आते हैं। जो अति पिछड़े की संख्या अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 36% एंड अबव है। अगर अति पिछड़ा का कोई डिप्टी सीएम बनता है और पिछड़ा समाज का अगर मुख्यमंत्री कोई बनता है तो किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। राजेश राठौर हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। राजेश राठौर जी, देखिए वीआईपी की तरफ से 60 सीटों पर दावा किया जा रहा है। हालांकि महागठबंधन की अगर बात करें तो चाहे वो सीएम फेस को लेकर के रार है वो बरकरार है। आप लोग भी कह रहे हैं कि अभी कोई चेहरा क्लियर नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों का भी अपना स्टैंड है। लेकिन जो 60 सीटों का दावा वीआईपी की तरफ से किया जा रहा है वो आप कितना पचा पा रहे हैं, वो उससे आप कितना सहज हैं? देखिए, गठबंधन में जितने साथी होते हैं उन सबों की इच्छा होती है कि हम अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़े, हम अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखें। लेकिन अंततः जब इंडिया गठबंधन या और किसी गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व एक प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं तो तय हो जाता है कि किनकी डिमांड क्या है, किनको कितनी सीट आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव पूर्व का डिमांड मीडिया में जब इंडिया गठबंधन के साथी एक टेबल एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे तो सीटों की बंटवारा और संख्या और क्षेत्र ये कोई इशू नहीं होगा। इशू है बिहार का मुद्दा कि हम बिहार के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, करप्शन हो, जिस प्रकार पलायन हो, बेरोजगारी हो, आत्महत्या हो, इन सब मुद्दों का इस बार चुनाव हो रहा है। 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार में क्या किया। राजेश जी, लेकिन ये भी दावेदारी वीआईपी की तरफ से कि सीएम के तौर पर देखिए प्रोजेक्ट तेजस्वी यादव को किया जा रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं आप लोग भी फिलहाल अभी क्लियर नहीं है। लेकिन डिप्टी सीएम मुकेश सहनी हो, ये दावा किया जा रहा है वीआईपी की तरफ से। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले जनता के मुद्दों पे हम चुनाव में जाएंगे, सीट हम जीतेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये मेरे जैसे प्रवक्ता है, किसी एक पार्टी का व्यक्ति वो तय नहीं कर सकते। वो तय करेंगे या तो बहुमत या चुनाव पूर्व में इंडिया गठबंधन के जो हमारे सभी साथी हैं वो तय कर लेंगे जिनके नेतृत्व में होगा। हम सब चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार भी हम तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और बेहतर परफॉर्मेंस किए थे। मात्र 12,000 वोटों से हम चुनाव हारे तब, जबकि महागठबंधन में बेईमानी की थी और 12,000 वोटों से हमें पास किया था। लेकिन वीआईपी की तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि सीएम के तौर पर जो चेहरा वो तेजस्वी यादव का हो। क्या आप लोग भी इस पर मुहर लगा रहे हैं? वीआईपी की तरफ से जो भी डिमांड है, जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उनके शीर्ष नेतृत्व इंडिया गठबंधन के तमाम, चलिए बिल्कुल तमाम नेता चेहरा जो है वो तय होगा। हमारे साथ फोन लाइन पर एजाज अहमद भी आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एजाज अहमद जी, 60 सीटों का दावा वीआईपी की तरफ से किया जा रहा है। ये वही मुकेश सहनी है, उनकी पार्टी है, जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था पिछले चुनाव को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के उठ करके चले गए थे। इस बार 60 सीटों का दावा किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ
एक दूसरे के प्रति समन्वय के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। और तेजस्वी जी के प्रति जिस तरह से बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आने वाले समय में जो बिहार की जनता परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अपने अपने हिसाब से लोग दावा करते हैं, लेकिन जब महागठबंधन विचारों के आधार पर बना है और विचारों के आधार पर और पूरे समन्वय के साथ सभी मिल करके चुनाव मैदान में जाने के लिए सहमत हैं, तो जब सीटों की बात होगी तो सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और ये बड़ा मामला नहीं है। सबसे बड़ी बात कि अभी देश के अंदर, बिहार के अंदर जिस तरह से नफरत फैलाने वाली शक्तियां, जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने वाली, लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों की बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप संविधान भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, लेकिन वीआईपी अपनी बात कह रही है कि हमें 60 सीट डिप्टी सीएम का पद, इस पर आप क्या कहते हैं? इस पर आपकी राय क्या है? नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके खिलाफ सभी मिलकर के चुनाव मैदान में जाएंगे। और स्पष्टता हमारा जो सोच है कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में ऐसी शक्तियों को नहीं आने देना है जो देश और देश की संवैधानिक व्यवस्था पर हमला करते हैं। जी, चलिए राजेश जी के पास आते हैं। राजेश जी, एजाज अहमद जी कह रहे हैं तेजस्वी का नेतृत्व, लेकिन आप उस पर कहीं ना कहीं हामी भर नहीं रहे हैं। चलिए, तो राजेश राठौर जी हमारे साथ, उनका